नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मेरी क्लास 12th सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस प्रारंभ हुई है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था कि हम फर्स्ट चैप्टर्स में फर्स्ट यूनिट में क्या क्या अध्ययन करेंगे और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है, इसके बारे में चर्चा किए थे। चलो बच्चों, उसी को हम कंटिन्यूस करते हुए आज हम देखेंगे प्रबंध क्या है, उसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है और विशेषताएं क्या है। आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो क्या है? तो प्रत्येक व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सी हमारी जटिलताएं आ रही हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक संगठन, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो गैर व्यावसायिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, प्रत्येक संगठन में जहाँ पर भी मानव के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्था हो, छोटी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, चाहे जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या सेवा करना हो। तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्रों में जहाँ पर हमें व्यक्तियों के समूह और संसाधनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से न्यूनतम लागत पर हम अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। और इस कार्य को करने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो इन सबको आपस में प्लानिंग कर सके, नियोजन कर सके, उनका नेतृत्व कर सके और डायरेक्शन दे सके, जो सही लक्ष्य की ओर सभी का प्रयास हो। तो इसके लिए हमको एक फोर्स की, एक शक्ति की आवश्यकता होती है और वो शक्ति होता है प्रबंधक। अर्थात हम ये कह सकते हैं, प्रबंधक या मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्तियों के प्रयास को या उसके समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को, उनके लिए नियोजन करना, प्लानिंग करना, उनको संगठित करना, उनको स्थापित करना, उन पर नियंत्रण करना या उनका नेतृत्व करना, इन सब की जो कार्य करता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं, प्रबंधक कहते हैं। और प्रत्येक संस्था में हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, इसको हम समझने के लिए हम आएंगे, प्रबंधक कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। तो प्रबंधन की अवधारणा होती है, अवधारणा एक विचार मन स्थिति होती है जो किसी वस्तु की क्रियात्मक, तकनीक आदि के संबंध में एक व्यक्ति के मन में मन स्थिति पे बन जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अवधारणा एक निराकार है जो किसी भी विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा या हम दृष्टांतों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अवधारणा मतलब एक व्यक्ति की मन स्थिति, उसके मन में उसके प्रति क्या स्थिति बन रही है, जिसको हम उल्लेखित नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति अपने उदाहरण के द्वारा, अपने तत्वों के द्वारा उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो अवधारणा को समझने के लिए हम प्रबंध के अर्थ पे जाएंगे। तो सामान्यतः प्रबंध का तात्पर्य होता है व्यवस्था करना। प्रबंध का तात्पर्य होता है व्यवस्था करना या उनके द्वारा किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक करना। तो इसके संबंध में कुछ संकुचित विचार है, कुछ विस्तृत विचार है। जो संकुचित विचारधारा वाले हैं, उनका कहना है कि प्रबंध एक कार्य करने की कला है, या हम ये कह सकते हैं प्रबंध के अंतर्गत
सामूहिक रूप से व्यक्तियों को से किस प्रकार से कार्य कराया जाए, कार्य लिया जाए, यही प्रबंध है। जबकि विस्तृत सोच रखने वाले के अनुसार या विस्तृत रूप से हम कह सकते हैं, इसके इस आधार पर होता है किसी भी उपक्रम की अवधारणा में या किसी भी संस्था में कर्मचारियों से अच्छे कार्य कराने के लिए या अच्छे से अच्छे कार्य लेने के लिए या हमको उनके निष्पादन के लिए न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमें सामूहिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक प्रक्रिया है जिनमें नियोजन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरणा के मध्य समन्वय स्थापित कर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से हम संकुचित भाव देखें तो प्रबंध का तात्पर्य होता है लोगों से या व्यक्तियों के समूह से कार्य कराना की एक कला माना गया। जबकि विस्तृत विचारधारा के अंतर्गत हमारे नियोजन के जितने भी कार्य हैं उन कार्यों के बीच में आपस में समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य होता है। तो प्रबंध का यहाँ पे मैनेजमेंट शब्द जो है, उस मैनेजमेंट का मीनिंग्स क्या है? मैनेजमेंट तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, मैनेज, मेन और टी। मैनेज का मतलब होता है व्यवस्था करना, मेन का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह और टी का मतलब होता है ट्रिकफुली, अर्थात मनुष्यों को से एक निश्चित टेक्निक के माध्यम से व्यवस्थित रूप से मानव से कार्य लेना या उनकी कार्य की व्यवस्था करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इसके संबंध में सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने इसको परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं हमारी परंपरागत हैं, ट्रेडिशनल है, और कुछ परिभाषाएं हमारी मॉडर्न है, आधुनिक है। तो जो हमारे परंपरागत परिभाषाएं दी हैं उनमें हमारे मेरी मार्केट फॉररेस्ट ने कहा है प्रबंध लोगों से काम करने की कला है। जबकि C.S. जॉर्ज के अनुसार प्रबंध काम को अन्य व्यक्तियों से कराना ही शामिल है। जबकि आधुनिक परिभाषाएं दी हैं, मॉडर्न परिभाषाएं दी है, उसमें F.W. टेलर का मानना है प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से आप उस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। जबकि हेनरी फेयोल का कहना है प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा उस पर नियंत्रण करना होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, परिभाषित करते हुए इसी प्रकार से हमारे जॉर्ज टेरी के अनुसार प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन और नियंत्रण को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से प्रत्येक हमारे जो विद्वान हैं अपने अपने सोच के अनुसार इसे क्या कर रहे हैं, परिभाषित करते हैं। इनके परिभाषित करने से उनसे कुछ हमारी महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है जिसको हम विशेषताएं कहते हैं या प्रबंध के कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो हमारे प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं जो परिभाषा से हमारी निकल के आती है, तो उनमें हमारी प्रबंध की विशेषता है प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो इनका मानना है कि प्रबंध जो है एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें योजना, संगठन, नियुक्ति और अभिप्रेरणा, निर्देशन और नियंत्रण के मध्य में समन्वय स्थापित बनाना है। अर्थात किसी भी कार्य को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको कुछ विशेष प्रक्रिया को करनी होती है या प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। दूसरा कहा गया है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए पर्पसफुल प्रोसेस। अर्थात ये कहा गया है कि प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य या गोल को, लक्ष्य को पूर्ति करने हेतु स्थापित की जाती है। उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्य करता है
और प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता पैदा करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये माना गया है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त न होने वाली है। प्रबंध का कार्य निरंतर चलता रहता है, जैसे नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है, नियंत्रण है। इसकी आवश्यकता हमको लगातार रहती है। इसका हम तात्पर्य कह सकते हैं कि प्रबंध का जो कार्य होता है वो निरंतर चलते रहता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज। तो एक संगठन में संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए, जैसे किसी एक संगठन में हमको क्रय करना है, विक्रय करना है, उत्पादन करना है, तो ये सभी क्रियाएं हमको संपन्न करनी है। तो ये सभी क्रियाएं एक व्यक्ति विशेष के द्वारा संपन्न नहीं की जा सकती है। तो इनको संपन्न करने के लिए हमको अनेक व्यक्तियों को मिलकर पूरा करना होता है। इसलिए कहा गया है कि संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक टीम वर्क होता है, एक टीम के रूप में कार्य किया जाता है और प्रत्येक के प्रयत्नों में कोऑर्डिनेशन किया जाता है, समन्वय किया जाता है और हमारा उद्देश्य होता है सभी एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा की ओर अपने कार्य को संपन्न करें। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रबंध को व्यवसायिक के वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों एवं नीतियों को में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और वातावरण में अनेक घटक जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्निकल है, इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगर हमको प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो हमें भी अपने को परिवर्तन के अनुरूप ढालना होगा। इसलिए प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो गतिशील रहे और समय के हिसाब से वो निर्णय ले, परिवर्तन करते रहे। प्रबंध एक सर्वव्यापक है। मैनेजमेंट इज ए ऑल प्रिविलेज, या हम कह सकते हैं प्रबंध एक सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, अर्थात ये कहा जाता है कि प्रबंध जो है सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाता है, सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा हो सकता है वो व्यावसायिक संस्थाएं हो, गैर व्यावसायिक संस्था हो, पॉलिटिकल्स हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, सभी जगह हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सभी स्थान जहाँ पे व्यक्तियों के समूह से कार्य लिया जाता है वहाँ पे हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हो सकता है हमारा जैसे स्कूल है, आपको किसी कंपनी में है, संस्था में है, तो हर जगह प्रबंध की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसलिए कहा गया है प्रबंध एक सर्वव्यापक है। प्रबंध बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायनेमिकल, अर्थात इसमें सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया जाता है। इसमें कहा गया मैनेजमेंट इज ए वर्क, कार्य का प्रबंध। तो इसके अंतर्गत निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य के निष्पादन के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे एक विद्यालय में हमको शिक्षा प्रदान करना है, किसी संस्था में उत्पादन करना है, तो ये प्रबंध सुनिश्चित करता है कि हम अपने कार्य को निष्पादित ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से किस प्रकार से उसको पूर्ण करें। व्यक्तियों का प्रबंध करना, मैनेजमेंट का काम होता है मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक, साथ ही पब्लिक या व्यक्तियों के को भी मैनेज करना होता है। तो इसके लिए कई प्रकार के टेक्निकल डेवलपमेंट होते हैं। तो संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें सभी जितने भी हमारे व्यक्ति हैं जो कार्य करने वाले, उनके रुचियों को, उनके व्यवहारों को, उनके समूह के द्वारा किए गए कार्यों को आदि बातों पे भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है, उनमें भी हमको प्रबंध करना पड़ता है। परिचालन का प्रबंध, मैनेजमेंट इज ऑपरेशन। तो किसी भी संस्था में उत्पादन चक्र को पूरा करने के लिए हमें संपूर्ण कार्य की ओर या संपूर्ण प्रबंध करना पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं उत्पादन के लिए हमको सबसे पहले क्रय करना पड़ेगा, फिर उसका विक्रय करना पड़ेगा, वित्त है, लेखांकन है, अनुसंधान है, रिसर्च है। तो इन सबको भी कार्य को भी कुशलतापूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से हमें क्या करना होता है, पूरा करना होता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंट्रेंसिबल फोर्सेस। प्रबंध वह शक्ति है, फोर्स है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो उससे उस उपस्थिति के अनुभव कैसे होता है, वहाँ के कर्मचारियों की संतुष्टि से, कार्य के वातावरण से, वहाँ की व्यवस्था से आप अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का प्रबंध व्यवस्था की गई है।
प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग हैं, तो अतः इनका नेतृत्व करना, इनका निर्देशन करना एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः प्रबंध समस्त क्रियाओं को समाज के लिए की जाती है। प्रबंध एक पृथक अस्तित्व रखता है। प्रबंध का पृथक अस्तित्व अर्थात मैनेजमेंट इज ए स्पेड एंट्रीज, अर्थात ये मैं कह सकते हैं प्रबंधकीय कार्य विशिष्ट ज्ञान, कला व कौशल के का होना इसमें आवश्यक होता है। प्रबंधकीय कार्य सदैव स्वामी द्वारा किया जाता है, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक काम माली स्वामी करे, आवश्यक नहीं है। स्वामी का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, नीतियों का निर्माण करना, और इस कार्य को वर्णित करने का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अर्थात कंपनियों में कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? अंशधारी होते हैं, जबकि प्रबंधकीय कार्य संचालन और प्रबंध किया जाता है किनके द्वारा? वहां के प्रबंधक के द्वारा, मैनेजर के द्वारा। इसलिए कहा गया है कि प्रबंधक इसके स्वामी से क्या होते हैं? पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो बच्चों, ये आपने हम क्या देखे? प्रबंध क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और उनके द्वारा कौन कौन सी हमारी विशेषताएं निकली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों प्रबंध के उद्देश्य क्या है और उनके महत्व क्या है। इस पे कल अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो ये लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूस आपको प्रबंध से संबंधित क्लासेस मिलेगी। अकाउंट्स के क्लासेस में आपके पास आप जाएंगे तो आपको बहुत से अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स के आपको सॉल्व भी मिल जाएंगे और उनके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अकाउंट्स के। तो आप यूट्यूब में आप मेरे देख सकते हैं, और जो भी अकाउंट्स के भी संबंध में प्रॉब्लम होगी आप बताएंगे तो उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।